बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवभारत से बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पेपर में वायुसेना की मदद लेने के सवालों पर बोले, वायुसेना की मदद लेना गलत नहीं, भविष्य सुरक्षित करने के लिए आईएएफ की मदद लेना गलत नहीं, उन्होंने ये बात कही है। धर्मेंद्र जी, ये आपने पूरा टेक्निकल समझाया, बच्चों को आपने आश्वासन दिया, अभिभावक को आश्वासन दिया, क्योंकि 22 लाख बच्चे दोबारा अपीयर होंगे। सेंटर की फैसिलिटी भी आपने दी कि जहां चूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज हो, राजनीति उसमें आ ही जाती है। कल राहुल गांधी अचानक एक जगह गए, उन्होंने नीट के कुछ बच्चों से मुलाकात की और उन्होंने पूरे सिस्टम को बोल दिया कि ये व्यवस्था सड़ी हुई है। जब बच्चों को पता चल जा रहा है तो एनटीए को, सरकार को क्यों नहीं? तो आपको लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए है या वाकई बच्चों का हित वो अपोजिशन भी चाहता है? देखो, एक तो हम अपना व्यवस्था को जो कमियां है उसको हम स्वीकार करके तंदुरुस्त करने के हमारे दायित्व है। हम बच्चों की जो एक भी जेन्युइन बच्चे की मन की प्रश्न की उत्तरदायी हम है। उसको राहुल गांधी मिले या ना मिले, राहुल गांधी जी एक परफॉर्मेटिव व्यक्ति है। एक थिएटरिस्ट करके जाके उनको एक पब्लिक डोमेन में अपने कर्तृत्व को जाहिर करने का, क्योंकि तथ्य कम है, नैतिकता कम है। उन्हीं की शासन व्यवस्था देश में अनेकों राज्यों में, देश भर में पहले भी रहा। उस समय में क्या हुई थी उसको राजनीति है, मैं आज उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं आज मेरे एक भी विद्यार्थी के मन की जो शंका, प्रश्न की समाधान की दायित्व मेरा है। और नीट पेपर लीक पर नवभारत से बोले धर्मेंद्र प्रधान। नीट पेपर लीक में गड़बड़ी हुई, उन्होंने माना पेपर लीक में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तय है। सभी विभागों के साथ मिलकर फुल प्रूफ पेपर कराएंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है, स्टूडेंट का जो भरोसा है वो सिस्टम पर था, वो भरोसा टूटा है। 21 तारीख को वो भरोसा कैसे आप वापस लाएंगे? देखिए, उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो 3 मई को जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें से गड़बड़ी निकली। उसकी क्वेश्चन जो बनी थी, जो बनने की पहले क्वेश्चन जिन लोगों ने बनवाया, जिन शिक्षकों को हमने भरोसा करके दायित्व दिया था कि आप क्वेश्चन बनाओ, जिन ट्रांसलेटर को भी शिक्षक होते हैं, जिनको हमने भाषा ट्रांसलेटर को दायित्व दिया, आप उसको भाषा में ट्रांसलेट करो, उस स्तर पे चूक हुई है। बैठक हुई, आप थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ऑफिसर्स थे और खुद राजनाथ जी मौजूद थे। उस दौरान इस तरीके की खबरें आई कि पेपर में किसी भी प्रकार का कोई लीक ना हो, इंडियन एयरफोर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब राहुल गांधी और ऑपोजिशन कह रहा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर बार सेना को आप आगे करेंगे, लेकिन आप लोगों का तर्क है कि समय कम है, इसलिए आप लोग इस्तेमाल कर। देखो, मैं राहुल गांधी जी के बयान को मैं थोड़ा अलग करता हूँ। जो मैंने तथ्य में बताना चाहूँगा। पहले देखो, दुनिया में कहीं भी एक डेवलप कंट्री में या अच्छे देश को देखो, जब बच्चों की इस प्रकार की परीक्षा होती है कैसे अरेंजमेंट होती है। कई देशों में तो 2-3 दिन तक एयर सर्विस भी बंद कर देते हैं, सारे इंटरनेट बंद कर देते हैं देश भर की, क्योंकि उन देशों में उन बच्चों की परीक्षा ठीक से हो जाए, कोई डिसरप्शन ना हो। आज टेक्नोलॉजी जिस प्रकार की सामने आई है, डिसरप्शन कहीं से भी किसी प्रकार से भी आ सकता है। इसके लिए उसको फुल प्रूफ करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं वायुसेना को क्यों यूज किया जाए, क्या देश की बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वायुसेना को लगाने में कोई गड़बड़ी हुई, कोई गुनाह हुआ? हमने कल रक्षा मंत्री जी को परसों अनुरोध किया था कि इसकी जो समय कम है उस समय में पोस्टल डिपार्टमेंट इसकी कोरियर की काम करते थे पहले, वो नॉर्मल रूट में अपना पोस्टल की जो एस्टेब्लिश रूट है वहाँ भी कुछ एयर सर्विस को यूज़ करते थे, बाकी बाई रोड करते थे। इसको समय की मर्यादा को, क्वेश्चन बनना, क्वेश्चन छपना, क्वेश्चन फिर रिड्यूस जाना, इसकी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया था कि अनुरोध करें एयरफोर्स को कि इसको एयरलिफ्ट कर दे। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पूरा इंटरव्यू देखिए आज शाम 4:30 बजे।